दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर सवालों का अंबार खड़ा हो गया है। पूछा जा रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी वाकई खतरे में है? क्या जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को यूपी का अगला मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है? आखिर बीजेपी के भीतर क्यों मची है इतनी हलचल? और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की यूपी यात्राएं और अखिलेश यादव के जातिगत हमले क्या संकेत दे रहे हैं? दोस्तों, योगी के करीबी मृत्युंजय कुमार और पत्रकार प्रदीप सिंह के दावों का क्या है सच? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी योगी को हटाकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बड़ा दांव खेलने जा रही है? दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक खबर तेजी से फैल रही है। बीजेपी और आरएसएस योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की योजना बना रहे हैं और उनकी जगह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को लाने की तैयारी है। ये खबर केवल अफवाह नहीं है, बल्कि कई घटनाक्रम, सोशल मीडिया पोस्ट और पत्रकारों के दावे से इसे बल मिल रहा है। दोस्तों, बीजेपी के गलियारों में हलचल, विपक्ष की सक्रियता और आरएसएस की गतिविधियां इस कहानी को ट्विस्ट दे रही हैं। सोशल मीडिया और कुछ पत्रकारों के बयानों में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और आरएसएस योगी आदित्यनाथ को यूपी के मुख्यमंत्री पद से हटाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस चर्चा के पीछे कई कारण सामने आ रहे हैं। पहला यह कि योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति, हिंदुत्व की मजबूत छवि और यूपी में सख्त प्रशासन ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया है। लेकिन एक्स पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया है कि उनकी स्वतंत्र कार्यशैली और दिल्ली के प्रति कम जवाबदेही केंद्रीय नेतृत्व को पसंद नहीं आ रही। दोस्तों, एक पोस्ट में कहा गया, योगी को हटाने की 90% तैयारी पूरी है, लेकिन उनकी लोकप्रियता इसे रोक रही है। दोस्तों, दूसरा, योगी के नेतृत्व में बीजेपी के कुछ विधायकों और मंत्रियों में असंतोष की खबरें हैं। एक्स पर एक यूजर लिखते हैं, योगी के राज में अफसरशाही इतनी हावी है कि विधायक और मंत्री कमजोर पड़ गए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की कुछ बैठकों में अनुपस्थिति ने भी इन अटकलों को हवा दी है। तीसरा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी पर जातिवादी प्रशासन का आरोप लगाया है। प्रयागराज में उन्होंने ठाकुर और दलित अधिकारियों की नियुक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि योगी ने प्रशासन को क्षत्रियमय बना दिया है। ये न केवल विपक्ष की रणनीति है, बल्कि बीजेपी के भीतर जातिगत संतुलन पर सवाल भी उठाता है। और दोस्तों, चौथे पॉइंट की बात करें तो योगी ने हाल के भाषणों में कई बार सत्ता त्यागने और मठ जाने की बात कही है। उनके 8 साल के कार्यकाल पर बीजेपी ने अभी तक कोई जश्न नहीं मनाया, जो कि असामान्य है। ये संकेत देता है कि उनकी स्थिति को लेकर पार्टी में स्पष्टता की कमी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का नाम अचानक यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर चर्चा में है। इसके पीछे कई कारण हैं। 20 अप्रैल 2025 को सिन्हा ने लखनऊ में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। कुछ विश्लेषकों ने इसे संकेत माना कि सिन्हा को यूपी में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि गाजीपुर से 3 बार सांसद और केंद्र में मंत्री रह चुके सिन्हा की प्रशासनिक क्षमता और बीजेपी के प्रति निष्ठा उन्हें मजबूत दावेदार बनाती है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में उनके कार्यकाल को केंद्र ने सराहा है। सिन्हा वैश्य समुदाय से हैं, जो कि यूपी में महत्वपूर्ण वोट बैंक है। वहीं योगी के ठाकुर होने के कारण बीजेपी को जातिगत संतुलन के लिए सिन्हा बेहतर विकल्प लग सकते हैं। और आरएसएस और इसके प्रमुख मोहन भागवत की हाल की गतिविधियां इस खबर को और गहरा कर रही है। अप्रैल 2025 में भागवत ने यूपी में 2 बार दौरा किया और 10 दिन प्रवास भी किया। उन्होंने बीजेपी के 4 संगठनात्मक क्षेत्रों का दौरा किया। इसे आरएसएस कैडर को मजबूत करने की कोशिश माना जा रहा है। और इसी बीच खबरें आई कि भागवत और योगी की मुलाकात टल गई, जो कि असामान्य है। दोस्तों, कुछ सूत्रों का दावा है कि आरएसएस योगी को यूपी की जगह दिल्ली में केंद्रीय भूमिका में देखना चाहता है। और 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। मोहन भागवत ने चुनाव में मर्यादा टूटने की बात कही, जिसमें बीजेपी को भी शामिल किया। तो ये साफ दिखाता है कि आरएसएस पार्टी के नेतृत्व पर अपनी राय थोप रहा है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पहले राज्यों में संगठनात्मक अध्यक्ष नियुक्त करेगी, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेगी। इसके बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदला जा सकता है, जिसमें योगी का नाम भी शामिल हो सकता है। जेपी नड्डा का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है और नए अध्यक्ष के लिए चर्चा चल ही रही है। आरएसएस और बीजेपी के बीच सहमति बाकी है और वहीं कई राज्यों में 2025 में चुनाव है। बीजेपी इन राज्यों में संगठन को मजबूत करने के लिए यूपी जैसे बड़े राज्य में भी बदलाव पर विचार कर सकती है। दोस्तों, योगी के करीबी मृत्युंजय कुमार और पत्रकार प्रदीप सिंह के बयान इस चर्चा को और हवा दे रहे हैं। योगी के गोरखपुर में सांसद रहते मृत्युंजय एक अखबार के संपादक थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी उन्हें लखनऊ लेकर आए
उनकी सोशल मीडिया गतिविधियां योगी के समर्थन में हैं। वहीं प्रदीप सिंह के एक वायरल वीडियो में दावा है कि कुछ लोग एक मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं, लेकिन यह आसान नहीं है। दोस्तों, ये बयान योगी की ओर इशारा करता है और कहीं ना कहीं अखिलेश ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नारे को मजबूत करते हुए योगी पर ठाकुर प्रधान शासन का आरोप लगाया है। उनके पास हर जिले के अधिकारियों की जातिगत लिस्ट है जिसे वो प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ चुनावों में आखिरी समय में सक्रिय होने वाले अखिलेश इस बार पहले से मैदान में हैं, जो कि बीजेपी की अंदरूनी कलह का फायदा उठाने की रणनीति हो सकती है। लेकिन क्या योगी हटाए जाएंगे, ये सवाल अभी भी बरकरार है, क्योंकि योगी को हटाने की चर्चा के बावजूद कई कारण इसे मुश्किल बनाते हैं। योगी की हिंदुत्व छवि और जनाधार बीजेपी के लिए बेहद अहम है। उन्हें हटाने से साल 2027 के चुनावों में बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। वहीं योगी केंद्रीय मंत्री बनने के बजाय मठ जाने की बात करते हैं। उनकी अडिग छवि बीजेपी के लिए चुनौती है। कुछ खबरें आरएसएस और योगी के बीच तनाव की ओर भी इशारा करती हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि आरएसएस उन्हें दिल्ली में चाहता है। अब अगर योगी हटे तो उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है, लेकिन फिर मठ जाने की उनकी बातें याद आती हैं। वहीं सिन्हा की प्रशासनिक क्षमता उन्हें प्रबल दावेदार बनाती है, लेकिन उनकी स्वीकार्यता योगी जितनी नहीं हो सकती। राजनीतिक विश्लेषक ऐसा कह रहे हैं। दोस्तों, योगी को हटाने की चर्चा बीजेपी के अंदरूनी खींचतान, आरएसएस की रणनीति और विपक्ष की सक्रियता का नतीजा हो सकती है। लेकिन मनोज सिन्हा का नाम और मोहन भागवत की यात्राएं ये सब बताती हैं कि अंदर खाने में कुछ तो चल रहा है। लेकिन योगी की लोकप्रियता और अडिग रवैया उन्हें हटाने को मुश्किल बनाता है। अब बीजेपी को 2027 के चुनावों से पहले ही यूपी में स्थिरता बनानी होगी और कोई भी फैसला सोच समझ कर लिया जाए। तो दोस्तों, क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहिए रिपोर्टर जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।